बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि इतने ज़्यादा गंदे चूल्हे को किस तरह से हम मिनट्स के अंदर साफ़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मिनट्स के अंदर 2 से 3 मिनट में आपका ये इतना गंदा चूल्हा कि जिसको जी चाहे कि बस उठा के बाहर फेंक दे, वो भी मिनट्स में साफ़ हो जाएगा। बाहर फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको साफ़ कर लेंगे। किचन में ही मौजूद 2-3 चीज़ों से हम इसको साफ़ करेंगे। इस तरह से ये जगमगा उठेगा कि जैसे ये न्यू हो। तो इससे पहले भी चूल्हे की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डीपली सफाई उसमें मैंने की हुई है, लेकिन तब मेरा चूल्हा इतना गंदा नहीं था। तो अब मैं थोड़ी सी कहीं बिज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी इसकी सफाई के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, तो मैंने सोचा कि इसकी सफाई करते हुए आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ ताकि आप भी फ़ायदा उठा सके। तो हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की हर यूज़फुल वीडियो टाइम तक आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है डिश वॉश लिक्विड। तो ये जो है ये मेरा होममेड है, काले तेल से मैंने इसको बनाया है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आपके पास जो भी आप यूज़ करती हैं डिश वॉश लिक्विड वो ले लीजिए। और यहाँ पे मेरे पास है लेमन का पेस्ट, लेमन के छिलकों का पेस्ट। ये मैंने सर्दियों में ही बना के स्टोर कर लिया था और ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा इसका जो गाढ़ापन है वो नीचे बैठ गया और ऊपर लेमन का जूस आ गया है। तो इस लेमन के जूस को स्टोर करने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने इसमें डाल लिया है मीठा सोडा, 1 चम्मच भर के मीठा सोडा। तो आपने बस यही करना है, कोई सा भी डिटर्जेंट है, आपका बर्तन धोने का साबुन है या डिश वॉश लिक्विड है, वो आप ले सकती हैं। उसमें बस आपने मीठा सोडा डाल लेना है और अगर लेमन का जूस नहीं है तो सिरका डाल लें। बस कोई टेंशन की बात नहीं, बस सिरका डाल लें, ये 3 चीज़ें मिक्स कर लें। तो ये तो मैंने बनाया है आपके लिए, लेकिन मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ लेमन और सिरके के साथ ही साफ़ करूँगी। तो ये सबसे पहले तो हमने क्या करना है, मीठा सोडा ले लेना है छलनी में डाल के मैं इसको ऊपर सारा जो है फैला रही हूँ, क्योंकि छलनी में ही ये ज़्यादा अच्छी तरह से सारा फैल जाएगा। तो चूल्हा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। यहाँ पे मैं जो है हर्बल शैम्पू बना रही थी अपना, तो वो एकदम से सारा उसको उबाल आया और वो चूल्हे पे गिर गया और फिर वो बिल्कुल ही जल गया। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी यही लेमन का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। तो ये सारा इसके ऊपर मैं फैला लूँगी। तो जो स्टार्ट में जो मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैंने लेमन के ये डाला है पेस्ट, तो वो मैंने आपके लिए बनाया, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके पास लेमन के छिलकों का पेस्ट हो सकता है कि ना हो। तो आप उसकी जगह पे सिरका डाल के तो ये बना के उसी से ही आप सफाई कर सकती हैं। उसी को ही सबसे पहला स्टेप आप ये लें कि उसको चूल्हे के ऊपर डाल दें और साथ ही मीठा सोडा डाल दें। लेकिन मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लेमन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पे है मेरे पास लेमन का जूस। तो ये भी मैंने स्टोर किया हुआ था, सर्दियों में ही मैंने स्टोर कर लिया था। जो लेमन बिल्कुल सही थे उसे पीने के लिए उसका जूस बना के स्टोर किया था, और जो थोड़े से नरम थे या थोड़े से दाग वाले थे उनको मैंने इन कामों के लिए जो है निचोड़ के वो सारा जूस स्टोर कर लिया था। उससे मैं अपना डिश वॉश लिक्विड भी बना लेती हूँ और इस तरह जो है चीज़ों की सफाई में भी काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है। तो इसको हमने स्प्रे की मदद से सारा इसके ऊपर स्प्रे कर लेना है। और अगर लेमन जूस नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, सिरका आपने लेना है और उसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो मैं तो यहाँ लेमन का पेस्ट, लेमन के छिलकों का पेस्ट और लेमन का जो है जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे 4-5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं हुए, सिर्फ 2-3 मिनट मैंने इसको वेट किया है। और यहाँ पे अब मैं स्क्रबर की हेल्प से इसको रगड़ूंगी। और ये मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो के आराम से उतर रही है, क्योंकि इससे पहले इतना ज़्यादा गंदा चूल्हा मेरा किसी टाइम हुआ नहीं है कि ये पहली दफ़ा ही हुआ है। और इसके ऊपर मैं अपना जो है लेमन का पेस्ट मैंने डाला है, तो बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है ये सारा और बहुत ही ईजीली बग़ैर ताकत लगाए रगड़े हुए ये उतरता जा रहा है। तो बहुत आसान है, ये मिनट्स के अंदर ही बिल्कुल साफ़ हो गया है।
बहुत ही ज़्यादा आराम से साफ़ हो गया है। तो अगर आप गर्मियाँ हैं शिकंजी तो आपके घर में बनती ही है, तो बस छिलके जमा करते जाएँ और छिलकों को बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद ग्राइंडर जग में डाल के उनका पेस्ट बना लें और उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक दफ़ा फिर बॉईल कर लें और फ्रिज में रख लें। तो इस तरह के कामों में आपकी काफ़ी हेल्प देगा। ना सिर्फ ये चूल्हा आप इससे साफ़ कर सकती हैं बल्कि किचन की हर चीज़, किचन का गंदा फर्श, आपकी किचन कैबिनेट है, आपका ओवन है, सब कुछ आप इससे ईज़िली साफ़ कर सकती हैं। चिकनाई मिनट्स के अंदर साफ़ हो जाएगी। और अगर चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, इतना जल गया है, तो वो भी बहुत ही आराम से बग़ैर ज़्यादा ज़ोर लगाए रगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ताकत लगा के बिल्कुल ही नहीं रगड़ना, बस इसी तरह आराम से रगड़ के। तो अब ये मैं इसको स्पंज की मदद से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए चूल्हा काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है, बल्कि तकरीबन मुकम्मल साफ़ हो चुका है। और इसे 2 से 3 बार मैंने स्पंज को गीला करके सारा ऊपर से साफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ थोड़े-थोड़े से जो दाग रह गए हैं, मैं थोड़ा सा ज़ूम करके आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हल्के-हल्के से जो दाग हैं, ये ज़्यादा छोटे-छोटे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्रबर अच्छी तरह से नहीं रगड़ पाई मैं इसको। तो इसके ऊपर बस अब मैं ये जो हमने पेस्ट सबसे पहले बनाया है लेमन का और मीठे सोडे का और डिटर्जेंट डिशवॉशिंग का, तो ये वाला हम इसके ऊपर डाल देते हैं। वैसे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा इसको भी एंड में यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये वाला स्क्रबर जो है, ताकि ये अंदर किनारों में आराम से अंदर चला जाएगा, तो इसकी हेल्प से मैं इसको जो छोटे-छोटे से दाग रह गए हैं बाकी, वो साफ़ कर लूँगी। और एक बार फिर स्पंज की हेल्प से साफ़ कर लेंगे। स्टील में काफ़ी चमक आ जाती है लेमन की वजह से, या अगर आप सिरका इस्तेमाल करें, सिरका और मीठा सोडा, तो उससे भी स्टील में बहुत चमक आ जाएगी। और अगर आपके पास लेमन है और लेमन जूस इस्तेमाल करती हैं या लेमन के छिलकों का पेस्ट बना लेती हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है चिकनाई को साफ़ कर लेने की। तो ये जी हमारा चूल्हा बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुका है यहाँ पर। और यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको लगा के छोड़ा है और टोटल ये 10 मिनट में मेरा सारा चूल्हा बहुत ही आराम से साफ़ हो गया। कोई ज़्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लगा। हालांकि आपने देखा कि ये कितना ज़्यादा गंदा था। तो यहाँ पे अब मैं ड्राई कपड़ा लेके उसके साथ अपना इसको साफ़ कर रही हूँ और चूल्हा कंप्लीट साफ़ हो चुका है यहाँ पे। इससे पहले वीडियो में मैं मुकम्मल चूल्हे की सफाई जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने चूल्हे की ये सेंटर वाली प्लेट्स भी साफ़ की थी और इसके जो है बर्नर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से सफाई की है उसमें। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़्यादा जला हुआ इसका जो भी एरिया था वो उसकी सफाई आपको दिखाना मकसूद था कि किस तरह से इतना ज़्यादा भी चूल्हा गंदा हो जाए कि आपका घर जी चाहे किसको बस अब फेंक ही दें, तो बिल्कुल भी नहीं। बस ये चीज़ें इस्तेमाल करें और गंदे से गंदा चूल्हा भी मिनट्स के अंदर साफ़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ये चूल्हा चमक चुका है। चूल्हे में बहुत चमक आ गई है, साफ़ सुथरा हो गया। ये जो छोटे छोटे दाग पहले मैंने आपको दिखाए हैं जूम करके, तो अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई दाग बाकी नहीं बचे और बिल्कुल चमक गया है हमारा ये चूल्हा। और ये वाली चीज़ मैं पहले अच्छी तरह से इसकी सफाई आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। बर्नर की सफाई भी ब्रश की हेल्प से मैंने की थी और इसकी प्लेट्स की भी, और इसके स्टैंड भी मैंने उसमें साफ़ किए थे कि किस तरह से हम स्टैंड जो है इनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियो बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए चूल्हा कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। और इससे पहले भी आपने देखा कि ये गंदा कितना ज़्यादा था, मतलब कि इतना गंदा था कि मुझे खुद भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि ये कैसे साफ़ होगा। लेकिन लेमन के छिलकों के पेस्ट ने वो काम दिखाया है कि बस मिनट्स के अंदर ही इसकी सारी जो इसके ऊपर जमा हुआ था जल के जितना भी मटेरियल था शैम्पू का और जो कुछ भी था वो सब मिनट्स के अंदर साफ़ हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।